AK पॉइंट और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। मैं मौजूद हूं इस वक्त डी चौक में, जहां पर गुज़श्ता रात जो है गुज़श्ता 2 दिन से ये डी चौक जो है मैदान जंग बना रहा। आज यहां पर आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर है, कोई माहौल यहां पर PTI कारकुनान नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता रात ही यहां पर जो रेंजर्स और तैनात की गई थी पुलिस की जानिब से ये एरिया क्लियर करवाया गया। ये ब्लू एरिया का जो सारा एरिया जितना भी है इस वक्त जो है बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आपने देखा कि जब 2 रोज़ से इमरान खान साहब की जानिब से कॉल दी गई थी कि डी चौक पहुंचना है और वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। उससे पहले आपने देखा कि जब भी PTI की जानिब से एहतजाज की कॉल दी जाती थी तो उसमें गंडापुर साहब बहुत ही अहम रहे हैं, और अब भी गंडापुर साहब बहुत ही अहम रहे हैं। अब कल शाम से वो नहीं मिल रहे, किसी को कोई पता नहीं कि गंडापुर साहब कहाँ हैं। ये भी मज़ीद इसकी तफसीलात बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेरा कैमरामैन बताएगा कि ये जो साइड आप देख रहे हैं ये ब्लू एरिया से यू टर्न लेके वापस जो जाने वाली रोड है बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म की यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पे PTI कारकुनान भी नहीं है, क्योंकि उनको रात से ही उनको यहाँ से हटा दिया गया था। और ये मीडिया की जो है बड़ी तादाद में गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि मीडिया की गाड़ियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में मीडिया मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर भी मौजूद है, बैक साइड मौजूद है। ये बिल्कुल मेरे बैक साइड पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, FC मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है। यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ इस एरिया को क्लियर करवाया। अब कोई PTI के कारकुनान यहाँ पर मौजूद नहीं है। शेलिंग की गई थी पुलिस की जानिब से PTI कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए। और अब जो ताज़ा अपडेट आप देख रहे हैं कि इस वक्त कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, या रेंजर्स यहाँ पर मौजूद है, पोजीशन संभाले हुए हैं कि अगर इसके बाद भी कोई सूरत हाल बिगड़ती है तो उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन जो अभी ताज़ा सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल किसी किस्म की, मेरे सामने भी आप देख सकते हैं कि प्रिजनर वैन भी खड़ी हैं, पुलिस खड़ी है। ये मीडिया की बड़ी तादाद में गाड़ियां भी आप देख रहे हैं कि मीडिया की गाड़ियां मौजूद हैं, और यहाँ पर एरिया इस वक्त बिल्कुल साफ़ है। जो अभी गंडापुर साहब की बात थी, गुज़श्ता रात उनको वो KP के हाउस पहुँचे, जो कि उनको ये डी चौक इस जगह पहुँचना था गंडापुर साहब को, क्योंकि वो इस एहतजाज में इंतहाई अहम समझे जा रहे थे। एक दिन उन्होंने लगाया, एक दिन लगाने के बाद दूसरे दिन जब यहाँ पर पहुँचे, जो एक पहाड़ी को मशहूर थी, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ से गंडापुर साहब का ये कहा जा रहा था कि लगभग जो है 2 दिन भी नहीं आगे आ सकते, क्योंकि जो 26 नंबर है या उससे आगे जो रुकावटें थी, बहुत ज़्यादा रुकावटें थी। लेकिन कोई पता नहीं चला कि कुछ ही मिनटों में गंडापुर साहब यहाँ पर पहुँच आए थे, और उसके बाद वो KP हाउस पहुँचे। जैसे ही KP हाउस पहुँचे उसके बाद से वो लापता हैं। और जब भी जितने भी यहाँ पे एहतजाज किए गए, जितने भी जलसे हुए, उनमें गंडापुर साहब की जो पोजीशन रही है वो उसको मशकूक करार दिया जा रहा है, क्योंकि जो पिछला जो लियाकत बाग का जो एहतजाज था वहाँ पर गंडापुर साहब आए और रास्ते से ही वो वापस लौट के चले गए। उससे पहले जब यहाँ पे तरनोल जलसा था संगजानी में, वहाँ पर गंडापुर साहब जो तकरीर की उसके बाद वो फिर मिसिंग रहे, और उनकी जानिब से कहा यह जा रहा था कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था। कुछ बहुत सी चीज़ें उन्होंने कही कि बहाने, लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहाने बनाए, लेकिन क्या वो बहाने थे या क्या था? अभी इस वक्त की जो सूरत हाल है, कल से गंडापुर साहब नहीं, उनका कोई अता पता नहीं कहाँ पर हैं। पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आखिरी बार जो उनसे बात, एक बार यहाँ पे KP हाउस में बात हुई, उसके बाद कोई पता नहीं कहाँ पे हैं। गंडापुर साहब की जानिब से अभी तक कोई बयान नहीं है। क्या वो आके ये कह देंगे कि मुझे नींद आई हुई थी, मैं सो गया था, कहाँ पे था? जो ताज़ा तरीन सूरत इस वक्त की है, कोई इल्म नहीं है। कोई और शख्सियत हैं जो सीनियर शख्सियत हैं, वो भी उनका कोई अता पता नहीं। आज़म सवाती साहब जो हैं उनका भी बताया ये जा रहा है कि कल से वो भी मालूम नहीं है। उनके घर की जानिब से हमारे एक दोस्त हैं, उनसे रब्ता किया गया कि आज़म सवाती साहब कहाँ पर हैं, लेकिन कल से कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं कि आज़म सवाती साहब भी कहाँ पर हैं। गंडापुर साहब की जानिब से भी PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो ना तो KPK में हैं, ना तो यहाँ पर हैं KP हाउस में हैं, ना वो कहीं और कुछ अता पता उनका पता ही नहीं। जो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि इससे पहले जब गंडापुर साहब 8 घंटे के लिए कुछ उनका मोबाइल बंद हो गया था, अब जो है
वो कोई पता नहीं कहाँ पर हैं, क्या वो स्टेटमेंट किस तरह की देते हैं, ये तो वो जब सामने मंजर आम पर आएंगे तो ही पता चलेगा। क्योंकि अगर उनको, क्योंकि रात को मौसम नकवी साहब की जानिब से ये कहा जा रहा था कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर वो होते पुलिस की कस्टडी में तो आज उनको अदालत पेश किया जाना था। तो जो हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे पास गंडापुर साहब नहीं हैं, तो फिर सवाल ये है कि गंडापुर साहब गए ख़ुद कहाँ पर हैं या कहीं पे वो बैठे हुए हैं और सामने नहीं आ रहे। ये सवाल जो है आज पूरा दिन और गुज़श्ता रात भी यही सवाल जो है गर्दिश करता रहा। क्या वो कहीं पे बैठे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, या अभी मामलात कहाँ पर पहुँचे, ये कुछ अभी तक कोई इल्म नहीं। एनीवेज़, जो अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ताज़ा तरीन डी चौक के मनाजिर आप देख रहे हैं, कंटेनर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर लगाए गए हैं। मेरे इस साइड पे, मेरे बैक साइड पे, जिस साइड पे हम आए, रावलपिंडी का एरिया बिल्कुल क्लियर है। रावलपिंडी में भी अगर कंटेनर हैं तो वो उनको साइड पर कर दिया गया है। वो रास्ते जो हैं बिल्कुल क्लियर हैं। इस्लामाबाद के आने वाले रास्ते भी लगभग क्लियर हैं। किसी किस्म की वहाँ पे कोई जो सूरत हाल है वो लगभग बेहतर ही है। तो लगभग जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से क्लियर करवा दिया गया है। ये थी अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल। मज़ीद जो हैं इसके बाद जो भी सूरत हाल होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन यह है कि ये जो अभी ये देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस के चाको चौबंद दस्ते जो हैं गुज़श्ता 3 रोज़ से अपनी वो ड्यूटियां दे रहे हैं। बैक साइड पे भारी तादाद है पुलिस की, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर FC यहाँ पर मौजूद है और रेंजर भी यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पे कि तो नाज़रीन, यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ बहुत ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ हुई। लगभग जो है 750 गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई हैं। ये पुलिस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से बहुत से कारकुनान को गिरफ़्तार भी किया गया था। गुज़श्ता रोज़ 750 गिरफ़्तारियाँ हुई। आज भी यहाँ से डी चौक में गिरफ़्तारियाँ की गई हैं। जहाँ तक गंडापुर साहब की बात है, वो कुछ समझ नहीं आई कि कैसे यहाँ तक पहुँचे और डी चौक पहुँचने के बजाय वो सीधा जो है वो KP हाउस पहुँचे और वहाँ पर उनको जो MPs MNAs थे उनकी जानिब से आगे से जो है उनके साथ बात जब की गई तो बड़े गुस्से में थे वहाँ पे MPs MNAs, क्योंकि हमने उनको कहा यह जा रहा था कि हमने जाना है डी चौक। अब डी चौक वो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन वो सीधे वहाँ पे उस साइड पे चले गए। जो कारकुनान भी थे वो भी गंडापुर साहब का इंतज़ार करते रहे कि वो वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे आना है, लेकिन वो सीधे KP हाउस गए और वहाँ से जो है उसके बाद अब तक जो है लगभग 24 घंटे या 20 घंटे हो चुके हैं। गंडापुर साहब का अभी तक कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ पर हैं। क्या इसके बाद उठ के वो कहेंगे कि मैं सो गया था, थक गया था, क्या हुआ था। अभी तक जो सिचुएशन है गंडापुर साहब की कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, कोई उनका अता पता नहीं है।